माय डियर फ्रेंड्स, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मानस के हंस की जो प्रस्तावना है, जो भूमिका है, उसको लेकर प्रस्तुत हूँ। और ये उपन्यास हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उपन्यासों की भूमिका से आजकल प्रश्न बहुत गहराई से पूछे जा रहे हैं। एक तो ये नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगा हुआ है, साथ ही साथ एमपीपीएससी और आरपीएससी के सिलेबस में भी ये लगा हुआ है। तो आज हम इसकी भूमिका को देखते हैं कि ये किस कारण लिखा गया और किसको आधारित बनाकर लिखा गया, क्योंकि लेखक ने स्वयं इसके बारे में अपनी भूमिका में बताया है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बम्बई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो अमृतलाल नागर हैं, उनको ये उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो आपको ये जवाब देना होगा कि जो निर्माता निर्देशक हैं स्वर्गीय महेश कौल, उनके साथ जब वो बात कर रहे थे नागर जी, तभी उनके मन में अचानक इस उपन्यास को लिखने का संकल्प उठा। आगे लिखते हैं कि महेश जी बड़े मानस प्रेमी से तात्पर्य है रामचरित मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। वर्षों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। इसीलिए मैंने उनसे मानस चतुर्शती के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंककर मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रामाणिक जीवन कथा कहाँ है? अर्थात जो निर्माता निर्देशक हैं वो लेखक से पूछ रहे हैं कि जो कुछ भी है वो तो बस सुनी सुनाई बातें हैं। किसी भी फिल्म को लिखने के लिए एक कह सकते हैं कि ठोस आधार चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। आगे लेखक बताते हैं, यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुवर दास, बेनी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जो हमारा साहित्यिक इतिहास है उसमें गोसाई जी के कुल 5 जीवन चरित्र मिलते हैं, जिनके लेखकों में रघुवर दास, बेनी माधव दास जिनकी की मूल गोसाई चरित्र है, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं। किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित्र, देखिए यहाँ पे रघुवर दास जी की जो कृति है तुलसी चरित्र, उसका उल्लेख लेखक कर रहे हैं की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती। संत वेणी माधव दास लिखित मूल गोसाई चरित्र में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत दिए गए हैं, वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित्र भी सच के अधिक झूठ से जड़े हुए हैं, परंतु यह मानते हुए भी कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गोस्वामी तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिसमें कि उनकी व्यक्तिगत जीवन की झलक मिलती है, तो वो रचनाएं यहाँ पे लेखक ने लिख दी हैं। कवितावली, हनुमान बाहु, विनय पत्रिका, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनमें तुलसीदास जी ने जो संघर्ष भरे जीवन व्यतीत किए हैं उसकी झलक उन्होंने इन रचनाओं में दी है। आगे है, किंवदंतियों में जहाँ अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहाँ ही ऐसी हकीकतें भी नज़र आती हैं जिनसे गोसाई जी की आत्मापरक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसीदास जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था,
जिसके कारण मैं मित्रवर महेश जी की बात के विरुद्ध में चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगा। लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया। कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नरकटिया, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा। शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा, लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी, जो कि कृष्ण से संबंधित हैं। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। यह बात भी उसी समय ध्यान में आई थी। अपने प्रिय बंधु अशोक जी को, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं, से एक बार प्रसंगवश यह जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, अहीर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का चलन रहा। मुझे लगा कि तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्दों के अनुसार निश्चय ही लोकधर्मी थे। सिया राममय जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठनकर्ता भी हो सकते थे। रूढ़िपंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा आर्त जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज़ बुलंद कर सकते थे, तो तुलसी भी कर सकता था। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्ण आश्रमों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन, कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में भी वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। महेश जी की बात के उत्तर में यह तमाम बातें उस समय कुछ यूँ संवर के उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो उठा। महेश जी भी ऐसे जोश में आ गए कि अपनी लाट साहिबी अदा में मुझे 2 महीने में फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिया। मैंने कहा, पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा पूरी करो। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जब लेखक मानस का हंस लिखने के लिए उस पर दबाव पड़ा, तो उस समय जो महेश कौल हैं वो कौन सी फिल्म बना रहे थे, मान लीजिए बारीकी से पूछ लिया जाए, तो आप कृपया इसे नोट कर लें। उस समय अग्निरेखा फिल्म को वो बना रहे थे, किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लांघने न दी। गत 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया। किताब के प्रकाशन के अवसर पर महेश कौल का न रहना कितना खल रहा है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसे कृपया नोट जरूर करें। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका, कृपया आप इसे नोट करें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेखक ने किन 2 किताबों को पढ़ा था, मतलब तुलसीदास जी की किन मूल आधार किताबों को पढ़ा था उपन्यास लिखने के लिए, तो आप इसे नोट करें। को खास तौर से पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण सजोए हुए हैं कि उसके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेष्ठ कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका की तुलसी से ही सहायता मिली। विनय पत्रिका का पहला पद है, अवनो लसानी अवनो न सहो। जब माता रत्नावली से तुलसी का वाद विवाद होता है, तो तुलसीदास प्रथम पद विनय पत्रिका का यही लिखते हैं कि अवनो नसानी अवनो न सहो, मतलब मैंने अब तक अपना जीवन बर्बाद किया, लेकिन अब अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगा। ये उनका प्रथम पद है और विनय पत्रिका का भी प्रथम पद है। तो लेखक इसी की तरफ इशारा कर रहा है
क्योंकि ये उनके व्यक्तिगत जीवन की झलक बताता है कहीं ना कहीं। क्योंकि तुलसीदास जी बहुत आत्मविभोर हो चुके थे कि उनका अब तक का सारा जीवन जो था वो अपने लौकिक शरीर के ऊपर बर्बाद कर चुके थे, लेकिन वो आगे से ऐसा करना नहीं चाहते थे। तो आगे है, रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की छवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी ही से सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। तुलसी के जन्म स्थान तथा सूकर खेत बनाम सोरो विवाद में देखिए, जैसे कि तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो बहुत ज़्यादा विवादित है। कई लोग उसे राजापुर मानते हैं और सूकर या सोरो मानते हैं। तो यहाँ पे अमृतलाल नागर बता रहे हैं कि उन्होंने स्वयं राजापुर को ही चित्रित किया है, क्योंकि वो सर्वमान्य मत है विद्वानों का। आगे है, दखल अंदाजी करने की ज़रूरत करने की नीयत न रखते हुए भी किस्सा गो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊँट किसी करवट बैठाना ही था। चूँकि स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसीलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। उपन्यास में केवल एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम का चित्रण किया है। वो प्रेमिका कौन है? मोहिनी है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तु मिलन बिन आदि दो दोहे पढ़कर जिनके बारे में यह लिखा था कि यह दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। जनश्रुतियों के अनुसार गोसाई बाबा अपनी बीवी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मैके तक जाने नहीं देते थे। फिर बाबा उन्हें दोहावली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे? लेखक अपना तर्क लगा रहा है कि जो दोहा उन्हें मिला, तन तरफत तो वो मिलन बिन, वो निश्चय ही उन्होंने अपनी प्रेयसी को लिखा होगा, ना कि अपनी पत्नी को। खैर, यूँ मान लो कि जवानी की उमंग में तुलसी ने अपनी बैठक में यह दोहे रचकर किसी दास या दासी की मार्फत किसी बात पर कई दिनों थे रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए खुशामद में लिखकर अंतःपुर में भिजवाए थे। पर एक दोहे में प्रयुक्त तरुणी शब्द मेरी इस कल्पना के भी आड़े आ गया। पत्नी के लिए लिखते तो शायद भामिनी शब्द का प्रयोग करते। तरुणी शब्द थोड़े अपरिचय का बोध कराता है। वैसे भी पंडित तुलसीदास ने बकौल बधुआ डॉक्टर रामविलास शर्मा कालिदास को खूब घोटा होगा। वे कभी रसिया भी रहे होंगे। विनय पत्रिका में वे अपनी मदय बाय से खूब जूझे हैं। कलयुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सता ही नहीं सकता, सताया होगा कामवृत्ति ने। मुझे लगता है कि तुलसी ने काम ही से जूझ जूझ कर राम बनाया है। मृग नयनी के नयन सर को असलागी न जाहि उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी तीरे नीम कश से बिंधे होंगे। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। संत बेनी माधवदास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शुभ सुबह हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक, एक पात्र के रूप में लेना अभीष्ट था। इसीलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर संत जी का नाम रख लिया। तुलसी के माता पिता पत्नी ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना प्रारंभ करके 23 मार्च 1972 इसको हम लेंगे, रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। यहाँ पर उपन्यास कब लिखा गया, कब शुरू हुआ, ये सारी तिथियाँ लेखक स्वयं बता रहे हैं, इसे आप नोट करें। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम बंधु रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुक्त जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई। बंधु और ज्ञानचंद्र जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे देते रहे। इन बंधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। डॉक्टर मोतीचंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांकृत्यायन लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तुलसीदास जो कृति है माता प्रसाद गुप्त की, ये प्रश्न आया है, तो इसे आप नोट करें।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन चल रही है इस समय। डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता की। ये दोनों ऑप्शन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी किताबें लेखक ने पढ़ी हैं, कौन सी नहीं पढ़ी हैं। प्रयाग के मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे साग्रह बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव दिए। मैं इन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ। अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र काशिके का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोला बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्वकोश थे। स्वर्गीय डॉक्टर रंगे राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर गए। रत्ना की बात इनका एक उपन्यास है। मानस चतुर्शती मनाने का सुझाव सबसे पहले धर्मयुग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। देखिए यहाँ पे धर्मयुग का संपादन शिव प्रसाद सिंह ने किया। बहुत लोग जानते हो कि धर्मवीर भारती ने किया है, तो ये मिथक यहाँ पे टूटता हुआ आप लोग स्वयं देखें। और समारोह के आयोजक काशी नागर प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा वे परिचित अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी के सबल व्यक्तित्व को अंधश्रद्धा के दलदल से उबार कर सही और स्वस्थ रीति से जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे आयु में मुझसे बड़े हों या छोटे हों, मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। यहाँ पे डेट है 17 कैनिंग लेन, नई दिल्ली प्रवास 29 अगस्त सन 1972 ईस्वी। और यहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखा है अमृतलाल नागर। तो ये थी मानस के हंस की भूमिका। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप उसे कृपया नोट डाउन ज़रूर करें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। तो बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।